मैं एक बारी कई बारी कह चुका भी साडे धुर अंदर की एक इच्छा है भी तुसीं अंदोलन जित के खुशी खुशी घरां नूं जाओ। साडी ये तीव्र इच्छा है भी तुहानूं झरीट भी ना आए। साडी ये तीव्र इच्छा है साडे जिहड़े नौजवान बच्चे ने एक नवी ऊर्जा नवा जोश लैके इथों वापस परतण। एक कतई साडे मन विच कदी नहीं आया भी असीं तुहानूं फसा के किते ते तुहाडा कोई नुकसान करा के अंदोलन जित्तीए। इदां अंदोलन जिते नहीं जाते। एक गल पक्का ही फार्मूला है जिस अंदोलन विच शांतमई ढंग तरीके हुंदे ने वो 100% ही सफल हुंदा है ते जिथे हिंसा आ गई वो अंदोलन हमेशा फेल होता है। इसलिए असी दिल्ली जाना सी। दिल्ली जाने का साडा प्रोग्राम सी। असी जिहड़ा अंदोलन शुरू किया वो सी दिल्ली चलो 26 ते 27 सितंबर नवंबर असी सरकार तो मंजूरी मंगी सी भी सानू रामलीला मैदान में जान दो। उदों सिर्फ 2 दिन लिए आने का प्रोग्राम सी। सरकार ने मंजूरी नहीं दी। सानू इत्थे रोक लिया। असी इत्थे बैठ गए। सरकार ने साडा दम तोड़न की कोशिश की। ये कोशिश की देखिए कितना समा बहते ने। तुसी 2 महीने तो लगातार बैठे हो। ये दुनिया के इतिहास में यह अंदोलन दर्ज हो गया है जिहड़ा इन्ना लंबा समा चलिया और शांतमई रहा जिहदे वड्डे पद्धर ते लोकां दी शमूलियत रही। सरकार कहती रही कि यह तो सिर्फ पंजाब का अंदोलन है। साडे नाल हरियाणा भी सरगर्म होया। उसके बाद यूपी वाले तुरे, उत्तराखंड वाले तुरे, राजस्थान तुरिया। अज उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला ते होर कई राज्यों के किसान अलग अलग नाकियां उत्ते बैठे ने। मुख नाका तुहाडा है। बाकी किसी नाके ते कोई किसी नूं कष्ट नहीं। इत्थे इस नाके ते क्योंकि मुठ वजिया इस करके इहदे ते सरकार की अख है। सरकार चाहती है कि इहनूं किसी तरह खिलाफ बना दिता जाए। मैं तुहानूं हर बारी एको गल कहना भी जे शांतमई रहोगे तो तुसी जितोगे। जे हिंसक हो तो मोदी जितेगा। ये फैसला तुसी करना है। सारे तुहाडे आगू तुहाडे विच बैठे ने। ये तुसी देखना है जे कि टकराव करके अंदोलन नूं खिंडाउणा है कि शांतमई तरीके नाल अपनी ताकत का मुजाहरा करके अंदोलन नूं जितना है। जिड्डी वड्डी गिणती च तुसीं आए हो, जिड्डी वड्डी गिणती विच पंजाब, हरियाणा सारे सूबे चों ट्रैक्टर आए हैं। जे सही अर्थों विच देखो तुसीं अपनी ताकत का मुजाहरा कर चुके हो। तुसीं साबित कर चुके हो कि लोकी तुहाडे नाल ने। सरकार हार गई है पर हाले भी सरकार की तसल्ली नहीं हुंदा। हरेक दा आपो अपना सोचण का ढंग है। हर बंदा कहता भी मैं ज्यादा वधिया तरीके नाल किसानां दी मंगां मनवा सकदा। कुछ शायद इसलिए कुछ लोगों ने रास्ता दूसरा चुनिया पर असी अपने ढंग नाल अंदोलन करने लई अज दिल्ली विच 5 वक्खो वक्खरे रूटां ते तकरीबन 100 किलोमीटर का एक रूट है। कुछ तो बाद लंबे भी ने। असी उत्थे किसान परेड करनी है और इत्थे वापस आके बैठना जाना नहीं क्योंकि असी सरकार को कह दिता है कि असी बैठांगे इत्थे ते 1 फरवरी नूं 29 तरीक नूं पार्लीमेंट का सैशन शुरू होना है। 30 और 31 छुट्टी है। 1 तरीक को सिर्फ राष्ट्रपति का भाषण होना है। 1 तरीक को बड़ा फेर अहम दिन है। उस दिन बजट पेश होना है तो सरकार का सब कुछ दाव ते लग्या होना है। ते असी सरकार को अल्टीमेटम दिता है भी जे तुसी उस दिन तक भी साडी गल ना सुनी
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਆ ਗਈ 50 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਾਰਾ ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਚਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਰਵਾ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋਸ਼ ਉਭਾਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਆਪਣੇ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲਈ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਭਟਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੋਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੱਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਜੋਸ਼ ਔਰ ਹੋਸ਼ ਇਹਦਾ ਸੁਮੇਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਰਮ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਗਾਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੀ ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਲਈ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਮਤ ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ। ਬੈਠੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੁਣੇ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਲਿਓ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਕੇ ਟਕਰਾਓ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ
सड़क ते धुइयां रगड़ाइयां, ਜਿਹੜੇ 2 महीने तो ट्रालियां च सुते रहे हैं, आ बीबियां बैठियां, किसी की मां हो किसी की भैन हो, ये सारियां तुहाडे लिए इत्थे बैठियां रहियां, तुहाडे भविख लिए इत्थे बैठियां रहियां। ते तुहानूं घट्टो घट्ट ये तां ख्याल होना चाहिए भी जिथे पहुंच गए उदों अगे का रस्ता की है ये तो सोच लईए, अगे का रस्ता ठीक है कि गलत है तो सोच लईए। जिथे तुहानूं कोई गुनाहे पाउण की कोशिश करता है, जेडे मनुख ठीक और गलत की परख नहीं करते वो हमेशा गुनाहे पैंदे ने और नुकसान करते हैं, अपना भी करते हैं, भाईचारे का भी करते हैं, देश का भी नुकसान करते हैं। मैं सरकार को चेतावनी देनी चाहना, असीं जदों इत्थों चलांगे साडे वल्लों कोई हिंसा नहीं की जाएगी। मैं जेडे शब्द मैं कह रहा साडे वल्लों हिंसा नहीं की जाएगी, उत्थे मैं तुहाडे कोलों विश्वास चाहुंदा, हथ खड़े करके विश्वास दो, कोई हिंसा नहीं करांगे। असीं हिंसा दे रस्ते ते कोई नहीं तुरेगा। सब तो अगे तुहाडी लीडरशिप होएगी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ जिवें प्रोग्राम बनाया झांकियां होणगियां, फिर कुछ मोटरसाइकिल ट्रैक्टर होणगे, लगातार ये दिन रात ये काफिला चलता रहना। जदों तक ये काफिला चलता रहेगा उन्नी देर तक मोदी और उसके साथियों की नींद हराम हुई रहेगी। इन्ना ही नहीं कि इत्थे जाके पुलिस नाल रंगों रंगी होके इत्थे जनता नूं खड़ा के घर नूं तोड़ दईए ते अंदोलन फिजल आउट हो जाए। ये साडी सब की जिम्मेवारी है। मन के चलो, अपनी जिहड़ा 2 महीने की तपस्या है उसका ध्यान करके चलो, सिरे पहुंचे हुए हो, हुण पिछे नहीं मुड़ना। तुहानूं कष्ट बहुत होएगा। असीं लंगर का भी प्रबंध किया है, किसी को कोई तकलीफ हो गई, बीमारी की हो गई, वो एंबूलेंसिस का भी प्रबंध किया, सरकार से डिपेंड नहीं किया। असीं ये सारे थावां ते कोई 100 के वध एंबूलेंसिस का प्रबंध किया है। असीं तुहाडे लई जे किते ट्रैक्टर खराब हो जाए तो मोबाइल वर्कशॉपां का भी प्रबंध किया है। असीं तुहानूं हैल्पलाइन नंबर दिते ने, उत्थे फोन करोगे, मिस कॉल करोगे, तुरंत साडे जिहड़े वॉलंटियर ने वो तालमेल करके तुहाडी समस्या हल करने की कोशिश करेंगे। पर सब तो वध अपने आप को जब्त च रखना ये तुहाडी जिम्मेवारी है। और मैं आस करना आपां जिन्ने सारे इत्थे सज्जन इत्थे बैठे हैं, 2 महीने तो उन्हां दी एक तीव्र इच्छा है भी इत्थे अपनी झोली च जित पा के जाइए। ये आपां सारे मिलके जितांगे और डिसिप्लिन का ख्याल रखांगे। हर एक बंदे की अपनी जिम्मेवारी है, कोई कल्ले आगुआं की जिम्मेवारी नहीं। आगू तुहाडे ने, तुहाडे करके ने, वो अपने आप आगू नहीं बने, वो लगातार सालां बधी तुहाडी सेवा करते रहे ने, तां तुसीं उन्हां नूं मानता दित्ती है। इस करके मेरी ये तुहानूं सलीमर बेनती है, अपने बच्चों नूं, नौजवानों को बेनती है, याद रखियो अज तक तुहानूं हमेशा पोलीटिकल लोगों ने, पॉलिटिशियंस ने गलत राह पा के तुहाडी वरतों की है। बहुत वड्डी शक्ति है तुहाडी, तुहाडा गिनती के हिसाब नाल बहुत वड्डा नंबर है वोटां का, वो तुहानूं गुमराह भी करते रहे ने, बदनाम भी करते रहे ने। अज वो उस मोड़ ते आ खड़े। कोई पोलीटिकल पार्टी ये नहीं चाहती कि यह अंदोलन सफल हो, उन्होंने ढिड च पीड़ हो रही है कि एडा लंबा अंदोलन किमें चल गया। सारिया पोलीटिकल पार्टियों को बहुत ज्यादा औख है, गल तो उत्ते तुहाडी सिफत जरूर करते हैं, तुर अंदर तक तुहाडों दुखी ने ये तुसीं इत्थे क्यों बैठे हो। मैं समझना साडी आबादी इन्नी कि नहीं जिन्हें तुसीं इत्थे बैठे हो, इसलिए हिसाब लाओ तुसीं किन्ने लोकां दी नुमाइंदगी कर रहे हो। साडे विचों तुसीं जिहड़े बैठे हो, कल्ला कल्ला 1-1 लाख बंदे की नुमाइंदगी करदा सारे देश बैठे किसानां दी। कल बॉम्बे विच
लामिसाल इकट्ठ होया, 1 लाख किसानों ने उत्थे मुजाहरा किया है। उत्थे दे उत्थे दी सारियां पोलीटिकल पार्टियां नूं फिक्र पिया है। अज बेंगलौर विच बहुत बड़ी इसे तरह ट्रैक्टर रैली हो रही है। देश के हर कोने विच ये अंदोलन उत्सव वटे लै रहा है। अज मोदी ये नहीं कह सकता कि ये अंदोलन सिर्फ पंजाब ते हरियाणे का है। अज ये अंदोलन सारे देश का नहीं, ये सारी दुनिया का अंदोलन हो गया। जेडे बाहर बैठे तुहाडे भरा ने वो इन्ने चिंतित ने इस अंदोलन वास्ते, इनू शांतमई रखने वास्ते, इसका नतीजा कढ़न वास्ते इन्ने चिंतित ने। मैं समझदा ये तुहाडे ते एक होर बड़ी जिम्मेवारी है। हर बंदा अपनी जिम्मेवारी का एहसास करे, हर बंदा ये समझे कि अंदोलन नूं नेपरे चढ़ाउणा है, इनू कामयाब करके ले जाना है, ਇਹਦੇ ਚੋਂ नतीजा वधिया कढ़ना है और मोदी सरकार नूं झुकाउणा है। जे तां ये तुसीं तहैया करके तुरोगे, इत्थे जो मर्जी कोई कुछ करे, तुहानूं कोई तुहाडी दृढ़ता दे अगे कोई खड़ नहीं सकेगा और तुसीं 100% जितोगे, 101% जितोगे। मैं उम्मीद करदा तुसीं जिन्ने इत्थे बैठे हो यही नहीं, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ बैठे ने अपनियां ट्रालियां विचों भी जिथे तक मेरी आवाज जाती है, सारे लामबंद हो जाओ। बहुत क्राइसिस है जो फौज लड़ती है आमना सामने होके, तो हर सिपाही नूं मोर्चा संभालना पैंदा है। अज तुहाडी लड़ाई च हर एक नूं मोर्चा सामना पएगा, हर एक नूं जिम्मेवारी का एहसास करना पड़ेगा, नहीं तो यह अंदोलन बिखर जाएगा। मैं एक बेनती होर करा, अपनियां ट्रालियां दे विच पिछे कुछ सज्जन छड्ड के जाने ने, जिहड़े सारा तुहाडे समान दा लंगर दा सब कासे दा ध्यान रखण, ते जिहड़े ट्रैक्टरां ते जाणगे या होर साधना ते जाणगे, उन्होंने जिथे तुहानूं लंगर का प्रबंध किया जाएगा उत्थे तुहानूं पैक्ड लंच दिता जाएगा, पैकेट के विच तुहानूं खाण लई कुछ दिता जाएगा। और कोशिश करनी है जिथे लंगर छको उत्थे भी डिसिपलिन की झलक पवे, जदों सड़क ते चलो तां भी डिसिपलिन की झलक पवे, जदों नेपरे चढ़ के आओ तां भी डिसिपलिन की झलक पवे। कोई ताकत तुहानूं हरा नहीं सकती। मैं पक्के दृढ़ निश्चय नाल कह सकदा, मैनूं मैं अखीर गुरु साहब दे उस श्लोक तो मैं समाप्त करांगा, देह शिवा वर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना करूं। मैनूं दृढ़ इरादा है, मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है मेरा, ये जिहड़ी अकाल पुरख ने कौतक रचाया है, इनू कोई ढा नहीं ला सकेगा। ये जितेगा जितेगा जितेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का